गाइस मैम क्यों लीव कर गई? हेलो, आ रही होगी भाई अभी। ओके, क्योंकि मैं सुन नहीं रहा था। ओके फाइन, थैंक यू। Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो 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 Hello. मैम, गुड इवनिंग सर। Good evening. मैम अभी जब तक कोई बोल रहा था मैं कुछ पूछ लेता हूँ। मैम एक डिवीजन में एक वैल्यू थी, तो उसमें लिखा हुआ था, एक लाइन लिखी हुई थी, उसमें डेसिमल वैल्यू बेस 10 हेक्साडेसिमल बेस 15 का मीन क्या है मैम? पहले सभी लोग, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ। यस मैम, मैं रिपीट करता हूँ। उसमें लिखा था, एक लाइन थी, इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल बेस 10 and hexadecimal is base 16, octal is base 8 and binary is base 2। इसका मीन क्या है? इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखो, हमारे ना हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, इस टाइप से होते हैं, तो वो उसके बारे में बता रहे होगा कि इंटीजर को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट करने का एक वे है मैम। हाँ हाँ हाँ, इतना यूज नहीं होता वो। ओके मैम। एंड मैम एक चीज थी, जब मैं वेरिएबल वैल्यू नहीं वेरिएबल हाँ वेरिएबल टाइप थे, उसमें 3 टाइप थे, ग्लोबल एंड लोकल एंड स्टैटिक। तो मैम उसमें एक चीज यूज की गई थी, जब मैंने लाइक ट्राई और सर्च करके देखा था, उन्होंने एक वेरिएबल लिया लाइक एक्स, $x, उसमें कोई वो वैल्यू पुट करी, एंड $y वैल्यू पुट करी। हम उसके बाद उन्होंने नीचे जो एक न्यू वैल्यू लेने की जगह सेम $y को एन इक्वल टू x प्लस वाई कर दिया। तो हम वहां पर न्यू वैल्यू क्यों नहीं ली गई? आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताओगे आप क्या पूछ रहे हो? है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर मैं साइड पर मिनट मैम जावास्क्रिप्ट के और पीएचपी के टॉपिक सेम है क्या? सेम नहीं होते, बस लॉजिक सिमिलर होता है। देखो, लैंग्वेज कोई भी हो, हमारे लॉजिक सेम होते हैं, बस सिंटैक्स चेंज होता है। अच्छा मैम, अभी तो कोई डिफरेंस समझ ही नहीं आ रहा उसमें। हाँ हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी आपके लूप यूज होते हैं, वेरिएबल यूज होते हैं, ये सब होता है, बस सिंटैक्स चेंज होता है। कोई भी, हम आगे भी अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखोगे ना, तो अभी आपने जैसे कंसेप्ट क्लियर कर लिए ना, वही आपके कंसेप्ट और दूसरी लैंग्वेजेस में भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज के अलग कंसेप्ट हैं, दूसरी लैंग्वेज के अलग कंसेप्ट है, बस थोड़ा जो सिंटैक्स चेंज होता है, बस सिंटैक्स चेंज होता है, वो हमें पढ़ना पड़ता है। हाँ। ओके मैम। मैम वेरिल स्कोप में ग्लोबल जो कीवर्ड है उसमें उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं मैम, शेयर करने में टाइम लगेगा। लाइक फंक्शन माई टेस्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रेस ग्लोबल। वेट, आपने W3 स्कूल से किया था? यस मैम, यस मैम। रुको तो।
कौन सा पूछ रहे हो? यस मैम, वेरिएबल स्कोप एंड ग्लोबल कीवर्ड। जस्ट फर्स्ट सेकंड वाला है मैम, उसके पहला लोकल एंड स्कोप साथ में है, उसके जस्ट नीचे ग्लोबल वाला है, जो लिखा है पीएचपी द ग्लोबल कीवर्ड में। देखो तो मैं- वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये समझा देती हूँ वेरिएबल्स में लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक क्या होता है। यस मैम, इसी ने ये भी पूछने वाला था, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग आउटपुट और इनपुट का अंतर है, और फिर ग्लोबल में लाइक अल्फाबेट यूज बड़े यूज किए गए हैं, एंड इंडेक्स एरे वाला जो जो एक काम करते हैं, मैं पहले वेरिएबल्स वगैरह बता देती हूँ बेसिक्स, फिर उसके बाद हम फंक्शंस पे आएंगे, फंक्शंस के बाद फिर मैं आपको ये ग्लोबल और ये सब चीजें समझाऊंगी, श्योर है ना, क्योंकि बाकी लोगों को ये चीजें समझ नहीं आई होंगी। अगर उन्होंने मुझे भी नहीं समझ आई, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे लिए यही था। वेरिएबल तो बहुत ही नॉर्मल था कि सिर्फ इको का लाइक डॉलर साइन के आपको मींस दिखाना है, वो इजी था, लेकिन उसके बाद जो स्कोप आया ना उसमें थोड़े प्रॉब्लम आ गए। ठीक है, तो मैं ना स्टार्ट करती हूँ आपको। देखो अच्छा, और किसने क्या क्या पढ़ा और डाउट्स क्या क्या निकले पहले मुझे ये बता दो, फिर मैं अपनी मतलब मैं टॉपिक वाइज अपना पढ़ाऊंगी, बाकी मेरे को पता होना चाहिए आप लोगों ने क्या किया आज। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि मेरा तो वो एग्जाम भी नहीं चल रहा था, तो उसको स्टॉप करने में, रेक्टिफाई करने में पूरा टाइम चला गया। एग्जाम अब इंस्टॉल जाके हो गया? हो गया था मैम, बट वो अपाचे नहीं चल रहा था उसमें, अभी हो स्टॉप हो गया? रहा था। अभी हो गया? हाँ अभी हो गया मैम, वो पोर्ट चेंज करने पड़े। ठीक है, अभी हो गया ना, ओके। बाकी बाकी सभी का हो गया एग्जाम इंस्टॉल, सभी का, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है अभी? यस मैम, मेरा पहले प्रॉब्लम कर रहा था, फिर मैंने 32 किया तो हो गया। आशी, आपका एग्जाम हुआ? यस मैम हो गया। क्या यस मैम हो गया। मैम वो लोकल वाला जो पार्ट दे रही थी ना, मैं लोकल होस्ट करके, उसके वो गलत हो गया था मेरा, बस उसी की वजह से नहीं आ रहा था। ओके ओके, अच्छा ठीक है। अभी ना मैं क्या बोल रही थी कि सबसे पहले तो सभी लोग विजिट इन विजिट आउट टाइम पे मार्क कीजिए। अभी मैंने आज देखा कुछ लोगों ने 2 बजे मार्क किया है, 1:30 बजे मार्क किया है, ऐसे नहीं करो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका ना अटेंडेंस चेक की जाती है कि आप सेशन में सेशन आपने अटेंड किया है कि नहीं किया। मैम मॉर्निंग का मैंने विजिट आउट नहीं किया, मैम आज क्योंकि वो ऐप नहीं चल रहा था। जी हाँ, मैम, नहीं चल रहा मॉर्निंग था का ना, विजिट इसीलिए। आउट में प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से वो मैंने लेट मार्क किया था। विजिट आउट का मैं नहीं बोल रही हूँ, आज का मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने, कुछ 2 लोगों ने शायद आज 1:30 बजे और 2 बजे विजिट इन मार्क किया है, और आज मॉर्निंग के सेशन में 21 लोग थे, जबकि विजिट इन विजिट आउट मार्क किया है ओनली 15 लोगों। मैम सुबह मैंने विजिट नहीं किया था मैंने, लेकिन मैंने अटेंडेंस लगा दी थी, तो वो इरेज हो गया था, तो मैंने इसीलिए मैम को कॉल किया था, उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने सही मेरे को बोला कि आज प्रॉब्लम है सर्वर में, तो उन्होंने सही करके दे दिया। ठीक है ठीक है, ये था। अभी मैं मेरा विजिट चल ही रहा है मॉर्निंग से मैम। ठीक है, आज सेशन के आज बाद वैसे आऊंगा भी विजिट प्रॉब्लम चल रही है, बट याद रखना ये इसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस, अटेंडेंस वगैरह मतलब इसी के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, तो विजिट इन विजिट आउट का ध्यान रखना, ठीक है। अटेंडेंस जो टाइम इन टाइम आउट मार्क करते हो वो अलग चीज है, विजिट इन विजिट आउट ये आप सेशन आपने अटेंड किया है नहीं किया है वो इसी के बेसिस पे चेक किया जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना आप लोग। मैम मैंने वो जो 32 बिट में इंस्टॉल किया है, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट का है तो आप 32 वाला यूज करो, अदरवाइज 64। वही किया मैंने फिर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन वी स्टार्ट? हाँ, अभी बट किसी मैम को मेरा एग्जाम में ये कि डायरेक्ट नहीं चला, लोकल होस्ट के बाद है ना, उसको पोर्ट का स्पेसिफिक नेम देना पड़ रहा है, तब पूरा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉर्निंग में हमने बस इतना देखा था, आगे का हम देखते हैं। आगे का अच्छा, एक क्वेश्चन मतलब एक कोड लिखती हूँ मैं, आप लोग बताना चलेगा कि नहीं।
बताओगे चलेगा कि नहीं? नो मैम, वैसे यस मैम, चल जाएगा। चलेगा चलेगा, रिजल्ट मिलेगा 30। जो बोल रहा है नहीं चलेगा वो क्यों नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहे हो ना? मैम सिर्फ यही शो होगा, शो यही होना चाहिए। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देगा, रिजल्ट 30। एक मिनट, सिर्फ यही शो क्यों होगा? फर्स्ट मैम ये प्लस साइन को नहीं समझेगा शायद। मतलब आप बोल रहे हो कि ये पूरा एज इट इज ये शो हो जाएगा 18 हाँ। + 12 ऐसा? हाँ मैम। नहीं देखो ऐसा नहीं होगा। ये जो PHP है इसमें ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही ये समझता है। ओके ओके ओके। तो ये आउटपुट देगा हमें। मैम मैम, वेरिएबल अगर- का यूज करेगा फिर? मैम हाँ, अगर इसमें हम कोड्स यूज करेंगे तो आउटपुट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कोड्स यूज करेंगे तो भी मैं बता जैसे- देती हूँ क्या होगा। जैसे JS में स्ट्रिंग हो जाता था ऐसे। मैम मेरे को भी ये है, क्योंकि अगर आप कोड्स यूज करेंगे तभी उस साइन को समझेगा कि अलग अलग है, लेकिन मुझे लगा कि एज इट इज नहीं बिल्कुल नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। अगर मैंने यहाँ सिंगल कोट्स लगाए तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। उसको नहीं है मतलब अंदर आपने प्लस साइन लगाया है, माइनस साइन लगाया है, परसेंट लगाया है या डिवाइड का साइन लगाया है या इनटू का लगाया है। तो हमें स्ट्रिंग में वैल्यू दे देगा, जो अंदर जो वैल्यू है हाँ, वो उसको as पूरा it is पूरी है, वैल्यू मानेगा। हाँ, वो इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको सिंगल कोट मतलब स्ट्रिंग नहीं बनाया है तो ये परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस को, जो भी आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है उसके तो हम सोलो नंबर को अगर दोनों को स्ट्रिंग देते, मतलब 18 नंबर उसको स्ट्रिंग दे दूं प्लस फिर 12 नंबर को स्ट्रिंग दे दूं, तो भी तो हम प्लस होना चाहिए ना, वैसे जो 30 आना चाहिए। तो मैं वो देखते हैं वेरिएबल क्या लेगा ना फिर? हाँ, मैं इस टाइप से समझाता मैं, मुझे लगा था वैसे वर्क नहीं करेगा, जैसे टेस्ट में आ जाएगा लिखा हुआ। देखो नंबर हमारे जो होते हैं हमें नंबर को स्ट्रिंग में देने की नीड नहीं होती है, ओके ओके मैम। क्योंकि नंबर वैसे भी आप कभी भी यूज करोगे तो आपको उसको स्ट्रिंग में देने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग देना चाहते हो, एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हो, तो आपको उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में देना ही पड़ेगा। ओके हम एक में से हटाएंगे अभी कोड्स को, एक में रहने देते हैं, एक में हटा देते हैं। एक में रहने देते हैं, ओके, और इसमें से हटा देते हैं, ओके, ऐसा बोल रहे हो? देखते हैं क्या आता है। तो भी वही आया। मैम फाइल ये सेव नहीं है। ऑपरेशन अरे यार सॉरी, ठीक है। तभी ये आ रहा है। मैम ये कैसे परफॉर्म हो रहा है बैकग्राउंड में? मैम ये मतलब कैसे क्या कर रहा है? तो ये तो हो गया ना, क्योंकि एक तो नंबर हो गया, एक उसको स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी, बात तो वही है देखो जैसे मैम ने बोला। अगर दोनों को पूरी को स्ट्रिंग अगर पे एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग में, पे परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। अगर पूरी को एक स्ट्रिंग में डालेंगे तो एक ही डिजिट रह जाएगा, मतलब एक ही पूरा वैल्यू रहेगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, कौन क्या पूछ रहा है? मैम वही पूछ रहा था क्या क्या कहते हैं, एक को स्ट्रिंग रखा, एक को नॉर्मल रखा, तो एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ मैम? मतलब वो उसने कैसे उसको वो किया? देखो इसमें ना Decode. वो हमारे वो रहते हैं कि एक तरीके से क्या बोलूं मैं, उनकी प्रायोरिटी रहती है। अच्छा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। मैम ऐसे डिवीजन जैसे हमारा डिवीजन का। मैथ्स में हमारा बोर्ड मार्क्स रहता था, बोर्ड मार्क्स में जी जी हमारा जी। प्रायोरिटी सेट होती थी, उसी हाँ। अकॉर्डिंग इसमें भी वैसे हेलो। ठीक है। हेलो, अच्छा मैम, इसमें क्या कहते हैं जो डिवीजन वगैरह के रूल रहते हैं वो JS वाली चलते हैं, हाँ रिमाइंडर वाले? हाँ ठीक है। हाँ। अभी वैसे अब मैं इसको वेरिएबल में देकर दूं तो वो मेरा ज्यादा अच्छा इफेक्टिव तरीका होता है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको करके बता दिया। अभी मेरे को Yes, कभी ma'am. भी आगे काम करना होगा तो मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगी, मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगी वैल्यू को, फिर उस वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगी, है ना? तो हम PHP में वेरिएबल कैसे बनाते हैं मैंने मॉर्निंग में बताया था, कोई बताएगा? मैम डॉलर साइन से।
$A मैम कुछ भी ले ठीक है, $A ले लेते हैं। इक्वल 20 जो वैल्यू आपको लेनी है सेमी कॉलम। यस मैम। मैम इसमें स्ट्रिंग मैंने जब टेस्ट देखे थे डेमो जो उसमें तो स्ट्रिंग लगी हुई थी उसमें। कहाँ क्या? W3 स्कूल में अगर जो स्ट्रिंग लगी हुई थी मतलब कोट्स लगे हुए थे कोट्स। हाँ तो कोई नहीं, कोई तो जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने करके अभी तो देखा था ना। न्यूमेरिक है, अभी तो न्यूमेरिक है मैम। अगर वैसे होगा तो मैम उसमें तो लगाना पड़ेगा ना कोट मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप उस वैसे ले रहे हो तो आपको स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो करना पड़ेगा। ओके मैम। ये समझ में आया ये क्या लिखा है मैंने? यस मैम। ओके, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या किया है मैंने? यस मैम। आपने वेरिएबल रुको ए रुको और रुको रुको रुको, मैं पूछती हूँ। माइक म्यूट कीजिए सभी लोग। आयुष आप बताओगे? यस मैम। आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कोड? मैम ये प्लस कर देगा। नहीं, पूरा 1 by 1 कोड बताओ फर्स्ट से। मैम ये सम को प्रिंट करेगा। कैसे करेगा? मैम जो आपने वेरिएबल दिए थे हाँ हेलो, हाँ हाँ जो आपने वेरिएबल लिए ना वेरिएबल प्लस कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा मैम स्क्रीन पर। हाँ वो तो करेगा, बट करेगा मतलब इसकी फंक्शनैलिटी कैसे चलेगी? ये $A जो मैंने लिया है, $B लिया है, फिर $sum लिया है, ये क्या है? हाँ मैम ये प्लस करने पर मैम ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है ना। चलो ठीक है क्या नाम मैम? ठीक है ठीक है। ओके हाँ अभी बताओ। हाँ आप फर्स्ट बता रहे। डॉलर अगर किसी भी वैल्यू को आप देते हो, वेरिएबल का ए है जो डॉलर सबसे डिफाइन किया जाता है और उसके बाद की वैल्यू दी जाती है, उसको सेमीकोलन से उसको क्लोज किया जाता है टैग को। उसके बाद सेकंड भी अपने दिया, उसका थर्ड दोनों को इंटीग्रेट कर दिया इन दोनों में इक्वल में सम को, और यहाँ पे ई को इसलिए लगाया गया उसको परफॉर्म करने के लिए, यहाँ से उसको वर्क मिले उसे, तो उससे सम में यहाँ पर आपको शो होगा यहाँ पर इस सम की जगह। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, उसमें मैंने स्टोर कर दी 20 वैल्यू। ऐसे ही मैंने वेरिएबल बी में 30 स्टोर कर दी और एक न्यू वेरिएबल बनाया सम नाम से, उसमें मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ जो कि मेरा वेरिएबल ए है प्लस वेरिएबल बी है, उसको मैंने प्लस मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन में से मैंने प्लस का साइन लिया और फिर उस वेरिएबल को मैंने इको कराया। ठीक है मैम यहाँ पे सब में वेरिएबल जो दो तो प्लस करा दिया, उसके बाद अगर हम एक और प्लस लगा के अगर 50 लिखे है तो 100 प्रिंट कराएगा फिर? हाँ बिल्कुल। ठीक है देखो ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं। मैम इसको बोर्ड मास वाले पैटर्न में यूज करो मैम। बोर्ड मास वाले पैटर्न में? यस कैसे? मैम जैसे 3 + 3 डिवाइडेड बाई 3 मैम जैसे हाँ मैम 3+3 और प्लस भी हो, डिवाइड भी हो, ब्रैकेट भी हो, तो 4 आंसर दे देगा। बोर्ड मास मतलब बोर्ड मास को परफॉर्म करेगा पहले, वो 3 डिवाइडेड बाई 3 परफॉर्म करेगा पहले। हाँ बोर्ड वही मास फॉलो के करेगा। अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। तो करके ऐसे ही बोल रहे हो? यस मैम। मैम एक इनटू भी ले लो मैम अगर मैम माइक म्यूट कीजिए। मैम ब्रैकेट्स हटा दीजिए। नहीं रहने दो ब्रैकेट्स में दो, पहले उसी को वो करेगा ना। हाँ तो वो करने दो ना, समझ में। ए प्लस भी हो जाने दो ना, उसमें क्या है। ठीक है। हाँ अभी इसके आगे क्या लिखना है? इनटू लगाना है। यस मैम।
into 3. ओके मैम। क्या आएगा आउटपुट बताओ। मैम लेकिन इसमें वेरिएबल तो अपने पास 2 ही हैं, हाँ, तो मैम वो 2 के साथ ही मतलब दिखाएगा फिर ऐसा? 75 आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू को तो आएगा। यहाँ पे डेफिनेट डिफाइन कर सकते हैं ना, कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर न्यूमेरिक के अलावा होता तो शायद आपको वेरिएबल शायद देना पड़ता। जैसे मैम जैसे अगर 2 और 3 की जगह पे अपन और वेरिएबल्स ले लेते C और D ऐसे करके मैम। हाँ बिल्कुल। मैम मैम आगे से है ना ब्रैकेट हटा के मैम एक बार परफॉर्म करना, मुझे ये देखना डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा। ये सभी एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी करना, यहीं पे मेरे से करवा के नहीं रह जाना। नहीं मैम मैम करेंगे टाइम मैम। मैम डेसिमल की वैल्यू डालिए ना। डेसिमल में हाँ ऑड नंबर डाल दीजिए कुछ भी। एक काम करो, डॉलर बी एक काम को करना, मैम नहीं एक काम करना, आप लोग ट्राई करना, डेसिमल में करना, फ्लोर में करना, सब ट्राई करना, ठीक है। ठीक है मैम। मैम लेकिन आप ये वाला सॉल्व कर दो मैम बस। सॉल्व किया ना मैंने, 65 आ गया। ओके मैम। 65 कैसे आया वो कोई बताएगा? यस मैम। यस मैम। बताओ। मैम सबसे पहले हुआ डिविजिबल, मैम पहले उसने Yes. जो 30 है उसको किया 15, फिर उसके Yes. बाद किया उसने इनटू मैम 15 को, हम्म, फिर उसके बाद 20 उसमें ऐड कर दिया 45 में, इसलिए 65। यस मैम। ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको हटा देती हूँ। हमारे ना PHP में ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उनमें से एक फंक्शन होता है गेट टाइप करके। अब ये गेट टाइप फंक्शन क्या होता है? गेट टाइप फंक्शन होता है कि ये जो मेरा डॉलर सम मैंने लिखा है, मतलब वेरिएबल सम मैंने जो लिखा है, इसमें जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की होगी, वो कैरेक्टर होगा, डेसिमल में है, या फिर मतलब इंटीजर वैल्यू है, क्या है, ये बताता है। तो अभी देखें हम क्या आएगा, कोई बताएगा क्या आएगा? मैम इंटीजर। नंबर्स लिखा है इंटीजर्स नंबर। ठीक है। मैम ये वो सेम है ना जैसे उसमें करते थे जेएस में टाइप ऑफ करके। ऐसे ही इसमें गेट टाइप करके चलता है, मतलब PHP में काफी सारे फंक्शंस चलते हैं प्री डिफाइंड। आगे हम जब जैसे जैसे काम करना स्टार्ट करेंगे PHP पे, आप कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करोगे या फिर खुद से कुछ परफॉर्म करोगे, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, तो हम ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं कि हमें ऐसा ऐसा फंक्शनैलिटी बनानी है, ऐसा कुछ है क्या PHP में, ऐसा करके भी सर्च करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब एक काम करते हैं हम, PHP में कॉनकेट कैसे करते हैं मैंने मॉर्निंग में बताया था। डॉट से मैम। डॉट से। और जावास्क्रिप्ट में प्लस। मैम प्लस से। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है ना, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, अभी मेरे को ना ये हेलो और यूजर दोनों साथ में लेकर आना है, कैसे लिखूं मैं? डॉट यूजर डॉट हेलो डॉट यूजर। अगर मैं हेलो डॉट यूजर लिखूंगी तो मैं इजीली स्ट्रिंग में हेलो और यूजर साथ में नहीं लिख दूंगी? हाँ फिर तो वेर प्लस वेर टू इन कोट में मैम। PHP में कॉनकेट कैसे करते हैं? डॉट। फिर यहाँ क्या आएगा? मैम डॉट ओके सॉरी। याद रखा करो थोड़ा। दोनों का लिख के डॉट लगा दो बीच में बस। अभी तो नहीं भूलोगे ना कि इसमें कॉनकेट कैसे करते हैं? यस यस सॉरी।
नहीं हुआ होता क्या? मैम हाँ अच्छा, डॉट इंडेक्स के नाम से बना लो अच्छा मैम, अच्छा वो तो होगी। एक बात बताओ, एक बात, नहीं रुक जाओ। ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ मुझे? मैम मैं बताऊं, मैम इको नहीं लगाया। इको नहीं लगाया। इको तो फंक्शन है ना, रन तो कीजिए, इको से जो होगा। ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा या बस मैम दिख नहीं रहा। अपने हाँ, वो क्यों नहीं दिख रहा? इको की इको नहीं मैम लगाया इको ना, की वजह से। कमांड नहीं दी है ना दिखने के इको लिए। डॉलर ट्रेन। अब ये तो यार चिपक के आ रहा है, अब मेरे को स्पेस लेकर आना है, क्या करूँ मैं? इको यूजर, ओ इको मैम डॉट के बाद इको बीआर डबल तो कोट्स नेट लगा मैम दो। कोट्स में। दे दीजिए और फिर डॉट दे दीजिए। कोड्स दे दो, और कोई बताएगा? बीआर टू मैम दे दो मैम। डॉट के बाद मैम कोट्स, फिर मैम कुछ, हाँ फिर मैम इसके यहाँ पे डॉट और मैम कुछ में स्पेस। यस मैम। गुड, सेम जेएस जैसा मैम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब कॉन्केट देख लिया हमने, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं वो देख लिया। अब हम देखते हैं बूलियन। पता है बूलियन क्या होता है? यस मैम मैम। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड। ठीक है, तो इसमें सब चीजें यूज होती हैं। अब आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे जावास्क्रिप्ट में? यस मैम। एंड ma'am. और नॉट। नो मैम। नो मैम, क्यों? यस मैम पढ़े थे। अच्छा पढ़े थे पर कोई टास्क नहीं किया था मैम, तो ओके इतना ओके क्लियरली नहीं समझ में आया। ओके थ्योरेटिकली देखा। जिस मतलब आपको बूलियन वेरिएबल समझ आते हैं ना सभी को? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मेरे को बताने हैं, मैं बता दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। मैंने मैम से पूछा था, और क्या कहते हैं कि उसमें 36 बिट वाला रहता है ना, वैसे बाइनरी में तो कुछ चलता रहता है, तो मैं बोला था बाद में बताएंगे, फिर वो टाइम ही नहीं मिला बताने का। लॉजिकल ऑपरेटर्स में वापस से समझा दूंगी, बाकी बूलियन वेरिएबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशंस में किसी को कोई भी डाउट है? नहीं पक्का? मैं वैसे अभी यूज नहीं किया ना ज्यादा, तो ऐसा कोई काम नहीं, जब यूज करेंगे तब डाउट आएगी तब पूछ लेंगे। ठीक है, तो यूज भी करो साथ के साथ, सिर्फ पढ़ो नहीं। अगर हमने कोई टास्क नहीं दिया है और कोई टॉपिक आपको ऐसा है जो हमने पढ़ा दिया है, तो उससे रिलेटेड आप टास्क देखो नेट पर और फिर ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, है ना? ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में बता देती हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे एंड और नॉट, ये सब जो लोग सीएस से हैं या आईटी से हैं उन लोग को पता होगा, जो लोग नहीं हैं उनको मैं बता देती हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमारा 0-1 के फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा होता है और होता है, एंड होता है और नॉट होता है। होने को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 ये होते हैं, ठीक है। अब देखो, और में क्या होता है ना, और मेरा अगर मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, सेकंड में अगर मेरा ये 1 है और ये 0 है, ये क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है मेरा, देखो, और ये जो 0-1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ट्रू है वैल्यू या फॉल्स है। मान लो मैंने कोई कंडीशन लगाई, अभी ये समझ लेना 0-1 और 1-0, ये 1-1 और ये 0 क्या है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। अगर मान लो मैंने कोई कंडीशन लगाई है, उसमें एक वैल्यू मेरी फॉल्स आ रही है और एक वैल्यू मेरी ट्रू आ रही है, और मैंने और ऑपरेटर लगाया है,
तो मेरी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। सेम अगर मेरी एक वैल्यू ट्रू आ रही है, दूसरी वैल्यू फॉल्स आ रही है, तो मेरा जो, और मैंने और ऑपरेटर लगाया है, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? मैम वो तो ट्रू आएगा ना, लेकिन सभी लोग क्या वो तो बोल रहे वो हो? तो शायद मैंने सही लिखा है क्या ये? मैम ये शायद एंड का है ना मैम? नो मैम, नो मैम। आपने लिखा जी एंड का फंक्शन है मैम। मेरे को वही सुनना था। इसमें और तो कोई एक और अगर एक मैं ट्रू होगा अगर तो कोई पूरा ट्रू हो एक जाएगा। भी मेरा होगा वो पूरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। और अगर दोनों मेरे फॉल्स होंगे तो मेरा फॉल्स होगा, और जो मैं बोल रही थी वो एंड के लिए होता है। अभी कोई बताएगा यहाँ क्या आएगा? मैम फॉल्स आएगा। मैम False क्यों फॉल्स, केवल वन सेकंड वन में में ट्रू फॉल्स। रहेगा मैम। और इसमें ट्रू ट्रू आएगा। एंड फॉल्स। और नॉट तो हमारा, अगर वो, निगेट कर देता है वैल्यू को मैम। हाँ ठीक है, नॉट बताने की जरूरत है? नो मैम। नॉट को रिप्रेजेंट, अच्छा, और को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ये वाले साइन से। एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल एंड से, यस मैम। है ना। और नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सक्लेमेशन से। एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ठीक है। अब एक होता है मेरा, एक और होता है, एक इक्वल ऑपरेटर होता है मेरा, एक इक्वल ऑपरेटर होता है, और एक ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर होता है। ये पता है किसी को क्या होता है? यस मैम, यस यस मैम। यस। ठीक है, मैं फिर भी बता देती हूँ। इक्वल ऑपरेटर सिर्फ इनिशियलाइज करने के काम आता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें इक्वल ऑपरेटर लगा दिया और मैंने उसमें ये वैल्यू स्टोर करा, ठीक है। अब इक्वल ऑपरेटर क्या करता है? वो वैल्यू चेक करता है। लाइक अगर मैंने कंपेयर यहाँ लिख करता है। दिया, हाँ, अगर मैंने यहाँ लिख दिया $A इक्वल इक्वल $B, तो वो चेक करेगा। अब मेरी, वो चेक करेगा $A में मान लो मेरी 10 डली हुई है और $B में मेरी 5 डली हुई है, तो 10 इक्वल इक्वल 5 है क्या? नहीं है इक्वल, तो वो फॉल्स दे देगा। अगर $A में भी मेरी 5 डली होती है, $B में भी मेरी 5 डली होती, तो वो ट्रू दे देगा, क्योंकि ये जो डबल इक्वल है ये कंपेयर करता है। अब बात आती है ट्रिपल इक्वल की। ट्रिपल इक्वल क्या करता है? ट्रिपल इक्वल करता डेटा है, टाइप। हाँ, यस मैम, डेटा टाइप। वो वैल्यू को भी कंपेयर करता है प्लस डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है, ठीक है। यस मैम। ये इतना क्लियर हुआ सभी को? ये चीजें अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चंस दूंगी इसके अकॉर्डिंग। मैम मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब अपने लिए, कि आपने बोला था कि एक वैल्यू होनी चाहिए, और की बात कर रहा हूँ मैम, जैसे 0 एंड 1 तो ट्रू होता है अगर एक वैल्यू है, चाहे स्टार्टिंग अगर क्या एक भी वैल्यू मेरी ट्रू है, मैंने और लगाया है, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन ना बन रही हो, यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल जीरो हो, मल्टीपल फॉल्स हो, और 2 मेरे 1 है, तो भी वैल्यू ट्रू होगी और में। ओके ओके ओके। एंड में ऐसा नहीं है, एंड में सभी वैल्यू होनी चाहिए ट्रू। यस, ओके, ठीक है। और वैसे भी अगर हम और का हिंदी वो देखें तो या तो ये या फिर ये, तो चलेगा वो, लेकिन एंड में नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई ना सभी को? यस मैम। अभी आते हैं हमारे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं?
फंक्शंस हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे गेट टाइप है, उसकी जो डेफिनेशन है वो कहीं पे ऑलरेडी पीएचपी जब हमने यूज किया तब वो ऑलरेडी वहां पर थी, है ना। लेकिन अगर मैं खुद के फंक्शंस बनाऊं तो भी मैं बना सकती हूँ खुद के फंक्शंस। उनको जब भी मैं कोई फंक्शन बनाऊंगी तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, फंक्शन लिखना पड़ेगा पहले मुझे, और फंक्शन का नाम मान लो मैंने सम लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना फंक्शन बनाती हूँ। अब फंक्शन के अंदर मेरी क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। फंक्शन तो मैंने एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया है ना फंक्शन, तो उसके अंदर मेरी कोई फंक्शनैलिटी भी मेरे को बनानी पड़ेगी, राइट। तो मान लो मैं यहाँ पर डॉलर एडिशन करके एक वेरिएबल बना देती हूँ, और डॉलर पैरामीटर 1 प्लस डॉलर पैरामीटर 2 ऐसे करके मैंने दे दिया। अभी ये यहाँ पे रेड लाइन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, ये इसीलिए दे रहा है क्योंकि इसको ये वेरिएबल पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, हमने इनको इनिशियलाइज ही नहीं किया है। हमारे नहीं काम माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो हमारे ना फंक्शंस मतलब अलग अलग होते हैं। लाइक अगर मैंने कोई पैरामीटर पास किया है तो मतलब पैरामीटर फंक्शन भी होते हैं, और अगर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो वो, अभी जो मैंने फंक्शन बनाया है उसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। अगर मैं पैरामीटर पास करती हूँ, मान लो ये जो मेरे वेरिएबल पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 लिए हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको दे दूँ इनिशियलाइज करके, तो ये देखो इसने ऑटोमेटिकली एरर देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको मिल गया कि हाँ आपने कुछ बनाया है, इनिशियलाइज आपने फंक्शंस की, जब फंक्शन का नाम जब डिक्लेयर किया तभी आपने पैरामीटर पास करके उनको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को अपने पूरे पेज पर कितनी बार भी यूज कर सकती हूँ, जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी। ये क्या किया, ये इससे मेरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला, इससे मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इससे मैंने सिर्फ अपने फंक्शन की डेफिनेशन को डिक्लेयर किया है कि जब जब मैं फंक्शन सम नाम के कोई फंक्शन को कॉल करूंगी तब तक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने एडिशन ऑपरेशन का कोड लगा रखा है। इतना क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? कोई तो बोलो। No, ma'am. सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. सभी को है ना? मैं वापस से बता Yes, रही हूँ, ma'am. मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम क्लियर है मैम। ओके, ठीक है। अभी फिर क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन है ना मेरा, मैं अपने पुराने वाले पेज पर चलते हैं जहाँ पर मैंने क्या किया था, पीएचपी का कोड वो एचटीएमएल का कोड लिखा था। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक मतलब एचटीएमएल का कोड लिखने से पहले ही ये फंक्शन को डाल देती हूँ, ठीक है। और नीचे जा करके मतलब
देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने ऊपर अपना सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया था, उसमें मैंने दो पैरामीटर पास किए थे, पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2। तो जब भी मैं अपना फंक्शन सम नाम का फंक्शन को कॉल करूंगी तब तक मैं दो पैरामीटर पास करूंगी ही करूंगी। अब मान लो कि मैंने दो पैरामीटर पास नहीं किए, एक ही किया, तो वो एरर देने लगेगा, और नहीं भी देगा तो वो डिफॉल्ट में कोई गार्बेज वैल्यू उठा देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर मैंने अपना फंक्शन डिक्लेयर किया था सम नाम का, नीचे मैंने दो वेरिएबल बनाए, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, उनमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 20 एंड 30। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, उसमें मैंने अपना जो मैंने ऊपर सम नाम का फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया। जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगी मेरे को कोई वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उसके नाम से कॉल कर सकती हूँ। फिर मैंने पैरामीटर में पास कर दिया $a, $b। मैंने ये क्यों किया, मैंने ऊपर तो पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 लिया था, फिर मैंने यहाँ पे $a, $b क्यों लिया, इसीलिए लिया क्योंकि मैं नेम डिफरेंट ले सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करा कर देखूंगी तो कोई बताएगा ये चलेगा कि नहीं? यस मैम। ये मैंने क्या किया ये सभी को क्लियर है? मैम इसमें सम होगा। सम होगा वो ठीक है, ये मैंने क्या किया, फंक्शन को मैंने फंक्शन कैसे बनाया कॉल ना। किया, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया, ये सभी को क्लियर है ना? यस मैम। ओके, यस मेरे पेज का नाम demo.php है ना? देखो अभी मैंने जब इधर try.php में मैंने कोड लिखा था, जब मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा रही थी तो मैंने प्रॉपर उसको प्लस करके साइन करके फिर किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया सम नाम का, और मैं इस सम नाम के फंक्शन को मल्टीपल टाइम बार यूज कर सकती हूँ एक ही पेज। अभी मान लो कि मैंने एक और नया वो बना लिया $a1, उसमें मैंने डाल दिया 55 और $a2 और उसमें मैंने डाल दिया 60। अब मैं वापस से इसको $sum1 इक्वल टू सम फंक्शन मैंने कॉल किया और $a1, $a2 और ए को करा दिया sum1। मैम जो रिटर्न आपने लिखा है ना, ये लिखना जरूरी है मैम? जरूरी तो नहीं है, हटा के देख लेंगे अभी अपन। मैम रिटर्न वैल्यू भी तो रिटर्न करेगा ना उसका। एक काम करना, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना कि ये जरूरी है कि नहीं। क्योंकि वैल्यू तो एडिशन दे दिया तो वहां से भी कर लेगा एक बार को, एक बार शुरू से करा ही रहेगा। करके देखना, ठीक है। और वैल्यू पास नहीं होगी ना मैम? करके देखना, ये पास तो सम से करेगा ना पास जो तो। भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो पहले खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप करोगे ना आपके दिमाग में, आपका अभी फ्रेश माइंड है, आप नई नई चीजें सीख रहे हो तो आपका माइंड ज्यादा चलेगा कि अरे ऐसा करके देखें तो वैसा करके देखें तो क्या चलेगा। ऐसे करके देखोगे ना तो आपको खुद के डाउट्स क्लियर होंगे, है ना? तो देखो अभी मैंने क्या किया, अगर मैं अपने पुराने तरीके से करती विदाउट फंक्शन बनाए, मैं बार बार मेरे को एक ही पेज पे मान लो मल्टीपल बार एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो दो वेरिएबल्स का, तो मेरे को बार बार ये लिखना पड़ता $a प्लस $b, बार बार लिखना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया पहले ही, उस फंक्शन में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म मतलब डिक्लेयर कर दिया कि ये जब जब फंक्शन कॉल होगा तब तक मेरे दो वेरिएबल्स के बीच में सम होगा, सॉरी। तो अब मैंने यहाँ पे दो बार सम कॉल किया, एक बार ये और एक बार ये, तो दोनों बार मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, मेरे को बार बार प्लस उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई तुमको प्लस करना है, ऐसा मैंने तो सिर्फ फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो फंक्शन क्या नीड समझ में आई? ओके मैम। आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है,
अब लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। जो मैंने अभी फंक्शन बनाया है ना, ये वाला, ये फंक्शन के अंदर मैंने एक एडिशन नाम का वेरिएबल बनाया है। यस मैम। ये मेरा लोकल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर ही है। अगर मैं इस एडिशन नाम के वेरिएबल को बाहर यूज करूंगी और मैं चाहूंगी कि ये एज इट इज ऊपर वाले के जैसे वर्क करने लगे, तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो इसको मैंने जब डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन, इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है, वो मैंने किया है फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, फंक्शन के बाहर वर्क नहीं करेगा। तो जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर वर्क किया है, यूज किया है, मैंने डिक्लेयर किया है, अगर मैं उसको बाहर यूज करती हूँ, मतलब उसको मैं बाहर यूज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो लोकली डिफाइन है फंक्शन के अंदर। ठीक है। एक होता है मेरा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि मैंने पूरे मतलब फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब उस वेरिएबल को मैं चाहे किसी भी फंक्शन के अंदर यूज करूँ, पूरे पेज पर यूज करूँ, मैं कर सकती हूँ। वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब मैं कहीं भी उस फंक्शन को यूज कर सकती हूँ। लोकल एंड ग्लोबल समझ आया? यस मैम। हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। लोकल और ग्लोबल तो मैंने बता दिया, स्टैटिक आप खुद से देखना क्या होता है एक बार। मैम स्टैटिक वही है जिसमें डिफाइन लिखकर मैम उसको मतलब मैम उसको करना चेंज नहीं होता, फिर वो नॉन चेंजेबल हो जाता है। अभी कांस्टेंट देखो। जैसे, कांस्टेंट जैसे क्या? हाँ, कांस्टेंट जैसे, मतलब हम उसको चेंज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैटिक है। ठीक है। तो यार अच्छा सा एग्जांपल नहीं मिला मुझे। माइक म्यूट कर लीजिए। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें इन्होंने एक फंक्शन बनाया, माई टेस्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर $x करके वेरिएबल x बनाया इन्होंने, उसमें 5 डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन के अंदर जब इको करा रहे हैं, तो आप देख रहे हो फंक्शन के अंदर जब वो वेरिएबल x को कॉल कर रहे हैं इको को, तो वो 5 प्रिंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो फंक्शन के बाहर आकर उस सेम वेरिएबल x को कॉल कर रहे हैं, तो वो कुछ उसने रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो मेरा फंक्शन के अंदर था, मतलब मैंने जो फंक्शन को डिक्लेयर किया है वो मैंने लोकली डिक्लेयर किया है। अगर मैं इसको क्या करूं, $x और यहाँ पर मैं 10 दे दूं और रन कराऊं, तो देखो फंक्शन के अंदर तो उसने लोकल वेरिएबल में मैंने जो डिक्लेयर किया था वो किया, लेकिन जब मैंने उसको एज अ बाहर जब मैंने उसको यूज किया, मतलब बाहर जब मैंने उसको डिक्लेयर किया था, 10 वैल्यू दी थी, तो उसने जब मैं बाहर फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ, तो उसने मेरे को 10 ही दिया। क्लियर? लोकल एंड ग्लोबल समझ आया? यस मैम, यस मैम, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। अब ग्लोबल में क्या होता है? ग्लोबल हम यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। मान लो मैंने इसी का एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन जैसे यहाँ पे $x इक्वल टू 5 दिया, $y इक्वल टू 10 दिया, ये ग्लोबली डिक्लेयर किया है। अब फंक्शन के अंदर ये यूज कर रहे हैं, तो वैसे भी यूज कर सकते थे हम, अगर ग्लोबल मतलब ग्लोबल एक बार मैं हटाकर देखूं क्या होता है। ग्लोबल क्या है, ये पूरा ही हटाकर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें से 10 दिया, क्यों दिया?
ठीक है, जब भी हमको ग्लोबल वेरिएबल कॉल करना होगा तो हमें ग्लोबल कीवर्ड के साथ ही करना पड़ेगा। मैम इसलिए 10 दिया क्योंकि उसमें ई को बाय किया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसने वो वेरिएबल ले लिया है सम वाला। हाँ, वो उसने लिया ही नहीं है, अंदर वो गया ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ 15 आया, अगर मैं इसको यहाँ पे z करूँ और नीचे भी z भी कॉल करती हूँ तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, कोई बताएगा? वही मैम लोकल ग्लोबल की वजह से। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल z लिया है वो मैंने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। लोकल लिया हाँ, है, तो clear रिजल्ट किया। आना ग्लोबल। हाँ, ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। स्टैटिक आप खुद से पढ़कर आना कल। मैम ग्लोबल में एक और था जो एरे का जस्ट साइन था ना, ऊपर कीजिए IFA, यही ग्लोबल। एरे का ये एरे मैं बाद में बताऊं, इसीलिए ये भी मैं बाद में बताऊं। ओके मैम, ओके। ठीक है, अभी आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है वो पढ़ लेना। और एक मेरे को ना ऐसा आउटपुट लेकर आना है, मैं लिख के बताती हूँ, मैं बता दूंगी लेकिन ट्राई करना। मेरे को कोई स्ट्रिंग बताओ ऐसे। ऐसी स्ट्रिंग पास कर, मतलब ऐसी स्ट्रिंग मुझे कॉल करती है। तो ये ट्राई करना है, इसके कैसे आप अचीव करोगे। क्या करना है मैम? एज इट इज ऐसा मतलब शो कराना है। मैम ये तो नॉर्मली आपने लिखा हुआ है मैम। हाँ, ये तो मैंने नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक वेरिएबल में स्टोर कराकर उसको स्ट्रिंग में करके देना, दिखाना है। मैम कॉनकैट के थ्रू हो जाएगा ये तो। मतलब मैम वेरिएबल में स्टोर करके और उसके वेरिएबल को कॉल करना है। हाँ, वेरिएबल में एक स्ट्रिंग डिफाइन करना है एज इट इज, और एज इट इज वो रिजल्ट देना चाहिए। और एक और मेरे को करना है, एज इट इज ये ऐसा रिजल्ट देना चाहिए, मतलब ये डबल कोट्स भी मेरे को दिखने चाहिए स्ट्रिंग में। ठीक है मैम, हो आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे करके बताना कल। और अभी आप लोग क्या करोगे? मैं तो बेसिक से पढ़ूंगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है सच में दिन में। ठीक है, बेसिक से पढ़ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बेसिक से वो बेसिक से पढ़ लेना, जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो ये दोनों टास्क कर लेना, और आगे का पढ़ लेना, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, कल हम एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद में उसके बिहाफ में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, और उनका रिजल्ट, उनका आउटपुट आपको शाम के सेशन में मेरे को शाम तक मेरे को भेजना है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग करें, वही गिने चुने लोग मेरे को, मैं नहीं चाहती कि वही गिने चुने लोग मेरे को क्वेश्चन पूछें, और वही जो लोग डेली पूछते हैं, डेली जो मेरे को बताते हैं कि उन लोगों ने क्या टास्क कंप्लीट किया, उन्होंने टास्क कंप्लीट किया कि नहीं, मैं चाहती हूँ जितने लोगों ने सेशन अटेंड किया है उतने सभी लोग करें। मैम सॉरी बट मैं सुन नहीं पाया कि क्या करना था। ओके, मैं बोल रही हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं वो देख लेना, और ये जो मैंने दो लाइन लिखी हुई है ना, मुझे एज इट इज ऐसा आउटपुट आप स्ट्रिंग बनाकर मेरे को शो कराना।
कॉन्कैट से नहीं करना, मुझे कॉन्कैट करके नहीं करके बताना, ओके ठीक है। और जिन लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो कल सुबह तक बेसिक्स अपना कंप्लीट कर लेना, और जिन लोगों ने बेसिक्स कर लिया है वो आगे का स्ट्रिंग और एरे पढ़ लेना। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे क्या होता है PHP में। क्लियर? ओके मैम। और आज का सभी को समझ आ गया ना? आज के सेशन में किसी को भी कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है? नो मैम, नो नो। नो मैम, आज तो सॉरी। ठीक है, तो सेशन एंड करूं मैं फिर? ओके मैम। ओके, सभी लोग विजिट इन विजिट आउट का ध्यान रखना। ओके मैम वैसे जो एक ग्लोबल जो था मैम वो फंक्शन से बाहर रहता है ना? हाँ हाँ ऑलवेज। ओके ठीक है, एंड करें? यस मैम। अभिषेक वैरडम भी हमारा जो रहता है ना वो मतलब इको जैसा ही होता है, वो मैं कल बता दूंगी वैरडम क्या होता है, ठीक है? हेलो मैम। हेलो हाँ ओके मैम। मैम, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या बाद में हुआ कर सकते? अनुष्का आपको? मैम, मम्मी की तबीयत खराब है तो एडमिट है, तो इसलिए। ओके ओके ओके, आप ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ओके मैम। ओके मैम टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे? आप क्या? कब बताएंगे? टेस्ट के मार्क्स आप कब बताएंगे? टेस्ट जो भी टेस्ट हुआ लिया था ना मैम आपने, जो दिया था तो आपने देखा था, कब बताएंगे? आपने रिजल्ट वाला रिजल्ट बताएंगे? वो नैन्सी मैम ने नैन्सी लिया था मैम वो। ने लिया होगा, मैंने नहीं लिया था। उनसे सबकी पूछ लो। आवाज सेम लगती है। हाँ वही मैम। मैम आज आप नैन्सी मैम नहीं है? नहीं ये हमको तो वही पता नहीं चल लगा। रहा है। HTML CSS पढ़ाया था वो वाली मैम सिस्टर। मैम सुबह किसने क्लास ली थी फिर? मैंने ही ली थी। ओके अच्छा मैम। मैम किसी ने बोला था कि अब टीचर चेंज तो नहीं होंगे? अभी देखो, अभी PHP तो मैं ही पढ़ाऊंगी, आगे का मुझे नहीं पता। अच्छा मैम। मैम मैम का फिर आपका PHP नाम बहुत क्या है ज्यादा मैम? स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई मैम को बुलाया गया है। क्या? मैम का PHP बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई मैम को बुलाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम आपका नेम क्या है? नैन्सी मैम तो मेरे से सीनियर है, मेरा सृष्टि है। ओके 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 मैम। नैन्सी मैम तो मेरे से भी ज्यादा सीनियर है, ओके ओके ओके। बट अभी वो थोड़ा बिजी हैं, इस वजह से मेरे को भेजा। ओके ओके मैम। चलो ठीक है, बाय। बाय गुड मैम। नाइट। बाय बाय। मैम।